लियो दोस्त जो है ना, उनके लिए ये हफ्ता 17 तक शुरू होता है, क्योंकि ग्रहण सीजन शुरू हो जाएगा। 17 को आपके रूलर को ग्रहण लगना है। ये ग्रहण बहुत स्ट्रांग है बट पॉजिटिव है। लग रहा आपके 7वें घर में है, एक्वेरियस में, एक्वेरियस की लास्ट डिग्रीज पर लग रहा है। सो इस टाइम को हमारे जो लियो दोस्त होते हैं ना, ये शेर की तरह के होते हैं, इनको कहे ना काम डाउन होना इनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। और ये वीक जो है ये बहुत ज़्यादा कामिंग डाउन मांग रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है। सब ये हफ्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत शिद्दत लेके आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते में सैटर्न और नेपच्यून का कंजंक्शन है, नया चांद है, सूरज ग्रहण है, सन का एग्जिट है, सारी एनर्जी स्पाइसिस में जमा हो जाएंगी। स्पाइसिस में सन, वीनस, मरकरी और राहु मौजूद हैं, जो कि आपका 8वां घर बनते हैं। तो पूरी जो वर्ल्ड ओवर ना हर बंदे को चाहिए कि थोड़ा ना ठंड करें, आप कुछ ज़्यादा ठंड करें। और फिर ये ध्यान में रखें कि आपको अगर ये महसूस हो कि आपका पार्टनर या आपका लाइफ पार्टनर या वो बिजनेस पार्टनर या जैसे कोई भी पार्टनर होता है आपके घर में, योर सिबलिंग्स या जो लोग एक पार्टनरशिप में आपके साथ शेयरिंग में होते हैं, आपको अगर लगे कि ये अनफेयर है, दिस इज नॉट राइट, ये मेरे साथ फेयर नहीं है, मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, आई डोंट डिजर्व दिस, तो उस फीलिंग का फौरन रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस हफ्ते आपको बार बार ये फीलिंग है कि ये भाई पिछले हफ्ते से चल रही है कि आपको बार बार ये लगेगा कि आई डोंट डिजर्व दिस, मुझे मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, आई नीड थिंग्स, आई थिंक डिफरेंट, आई नीड समथिंग डिफरेंट बेटर। लेकिन कोई बात नहीं, और आपका एतमाद जो है ना वो वापस बहाल, अपना एतमाद बहाल रखें। जो मर्जी भी हो अपने एतमाद को कम होने नहीं देना। और अगर लोग ऐसे कहते हैं कि जो आपका ये है आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं या वर्थलेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपने उसको सीरियसली नहीं लेना। फिर 9वें घर में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। 9वें घर में सन और सन नहीं है, जुपिटर और नेपच्यून एरीज में कंजंक्शन में एक ही सोफे पे बैठे हुए हैं 0 डिग्री। और ये वो वक्त, वो हैपनिंग वीक आ गया है जिसका हम 3-4 सालों से वेट कर रहे थे। दिस इज दैट वीक। और 9वां घर होता है आपके ट्रैवल का, आपकी फिलॉसफी का, आपके ख्यालात का, दुनिया में किस तरह से आप बिहेव करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से चलते हैं, उसका ये घर होता है। सो आप टेक एवरी स्टेप वेरी केयरफुली, ट्रैवल वेरी केयरफुली, ट्रैवल थ्रू हर जगह जो भी ट्रैवल है, इवन अगर आपने कमरे से किचन में भी जाना है तो बी केयरफुल, बी इजी, बी लाइट। तो इसको थोड़ा सा इस हफ्ते को इजी होकर गुजारिए, बिकॉज दिस वीक इज़ टू स्ट्रॉन्ग। इस हफ्ते को हमने पूरे 2 साल अभी पढ़ते रहना है। जो इवेंट्स इस हफ्ते में हुए हैं उनको भी हमने पूरे साल उन्हीं पर बात करनी है। ये ऐसे हुआ था तो इसलिए ये हो रहा है, ऐसे हुआ था तो इसलिए ऐसे हो रहा है। सो अब वी आर इन दैट वेरी सिचुएशन। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका मकाम मान लिया जाएगा, आपकी पोजीशन मान ली जाएगी। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा कम्युनिकेट करें। आपकी जो पोजीशन, आपकी बात है वो मान ली जाएगी। डर के कदम पीछे नहीं उठाना। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है बेला वजह की सोचें आपके जहन में डाली जाएंगी। आपको डिप्रेशन से बचना है, और जो डिप्रेशन आपको देने की कोशिश कर रहा है वो उसे वापस लौटा दीजिएगा। लव वाइब में आस्तीन के सांप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने वाले बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। ऐसे लोग जो अच्छे बन के बुरा करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लव वाइब में एक्टिव दिखाई देते हैं। आपका लकी नंबर है 26। 26, I don't know how, I don't know why, but 26 is a number of love. जिस भी हफ्ते का नंबर 26 होता है इसमें लव की बरसात होती है। ये सावन का महीना होता है लव के हवाले से। तो लव मीन्स कोई भी चीज़। यू कैन लव योर चाइल्ड, यू कैन लव योर पेट, यू कैन लव योर हाउस, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी इज लव। सो लव बहुत आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है। नया चांद है, और नया चांद जो है ये लग रहा है आपके 7वें घर में नया चांद तलू हो रहा है, और आपके 7वें घर में इस नए चांद पर सूरज को, आपके रूलर को ग्रहण लग रहा है। 17 दिन बन रहा है और ये पूरा हफ्ता ग्रहण वीक है। सो ग्रहण 7वें घर का मतलब ये है कि रिलेशनशिप चेंजेस,
रिलेशनशिप चेंजेस इसका मतलब है। और जो ये आपका मून मैसेज है, मून कह रहा है कि आपके मसले का हल बहुत करीब आपके बिल्कुल पास ही है, डोंट वरी। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो नीला अकीक बन रहा है। दिस इज़ ब्लू एगेट। नीला अकीक और लैपिस है ये, लेकिन दिस इज़ नीला अकीक। ये जो ये वाला रंग है ये दिस इज़ नीला अकीक। इसको आप पहन लीजिए, दिस इज़ अ स्टोन ऑफ पीस। सो इसको आप पहन लीजिए, पूरा हफ्ता पहन कर रखिए। इसको उतारना नहीं है क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है आपके आपका जो रूलर है वो ग्रहण में है और पूरा हफ्ता इसने ग्रहण में रहना है। सो इसके साथ आप ग्रहण के साथ अगर आप ये गोल्डन सिट्रन पहन लेते हैं तो गोल्डन सिट्रन जो है ये वैसे ही आपको सूट करता है, वैसे ही आपकी कलेक्शन में होना चाहिए। कोई भी मसला हो गोल्डन सिट्रन पहन लें। हेल्थ का मसला है, सर दर्द का मसला है, लोगों का मसला है, आप ये पहन लीजिए। और इसके साथ इस हफ्ते आप ये ब्लू एगेट पहन लीजिए। आपका ये हो गया लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म है वो बैलेंस है, तराजू जिसको कहते हैं, तकड़ी, तराजू, बैलेंस, जिसके पलड़े बराबर हों। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है एक गलत शख्स से मिला हुआ धोखा 10 सही लोगों पर एतमाद की राह में रुकावट कर जाता है। अपने एतमाद को बहाल रखें। अगर एक बंदा गलत हो सकता है तो हो सकता है 10 लोग अच्छे भी आपको मिल जाएं। और उसके साथ जो ये जानवर होते हैं, बकरियां, गाय, भैंसे, इनको चारा डालिए, चाहे एक दफ़ा ही डालिए, लेकिन सब चारा जानवरों को ज़रूर डालिए इस हफ्ते। या पैसे दे दीजिए, या वहाँ पर पहुँचा दीजिए, या स्पॉन्सर कर दीजिए। कुछ ऐसा कर दीजिए कि चौपायों को, गाय, भैंसे, बकरियाँ, इनको